इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बंदूक के दम पर बैंक लूट की वारदात को अंजाम देने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एटा से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब पुलिस उसे इंदौर लेकर आएगी और किन कारणों के चलते उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, इसका खुलासा कर सकती है। दरअसल इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक बदमाश ने बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को चिन्हित किया और उसके घर से 3 लाख रुपए बरामद किए थे। पुलिस ने जब उसके घर पर दबिश दी तो वह अपनी पत्नी और बच्ची को पैसे देकर फरार हो गया था, जिसके चलते पुलिस उसकी पत्नी और बच्ची से लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई थी। इसी दौरान पुलिस को पत्नी और बच्ची ने ये जानकारी दी कि आरोपी मैनपुर और उत्तर प्रदेश के एटा जा सकता है। बताया जा रहा है कि मैनपुर में उसकी बहन रहती है, जबकि एटा में उसका पैतृक गांव है। पुलिस ने जब मैनपुर में उसकी बहन के यहाँ दबिश दी तो आरोपी वहां से भी फरार हो गया था, लेकिन मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने एटा में उसके पैतृक गांव में जब दबिश दी तो आरोपी अपने घर पर ही मिला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी अरुण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब उसे इंदौर लाया जा रहा है। जी, मंगलवार करीब 4:41 पे विजयनगर थाना क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक में एक लूट की घटना हुई थी। तो उसमें विजयनगर पुलिस को ये सफलता मिली थी कि वो उसके जो श्यामनगर में घर था तो वो हमने पहले ट्रेस कर लिया था और उसमें कुछ जब्तियां हुई थी जिसमें 3 लाख रुपए कैश, रेनकोट, उसकी बाइक, ये सब हमने जब्त किया था। तो उसी तारतम्य में हमें जो सूचनाएं मिल रही थी तो पुलिस उसको फॉलो करते करते उत्तर प्रदेश में मैनपुरी और एटा जिले में पहुंच गई थी और आज पुलिस ने आज क्राइम ब्रांच इंदौर ने उसको वहां एटा से गिरफ्तार किया अपने मामा जी के यहाँ से। सर, क्या कारण था घटना को अंजाम देने का, कुछ बताएं। इसमें प्राथमिक तौर पे ये सामने आ रहा है कि एक तो उस पे कर्ज बहुत ज्यादा था और जो उसको अपनी बहन के जीजाजी के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। दूसरा कारण ये भी सामने आ रहा है कि वो ओरिएंटल बैंक का पहले कर्मचारी रह चुका था, जो अब मर जो कि पंजाब नेशनल बैंक में आ गई है और शायद उसको बेसिकली वो नौकरी से छोड़ दिया था, निकाल दिया था क्योंकि उसके पास 12 बोर की पिस्तौल नहीं थी। तो उसने बाकी बैंकों में भी जॉब की तलाश की बट शायद उसको जॉब नहीं मिल पाई। तो ये भी शायद उसमें गुस्सा था, तो इस वजह से, और उसको बैंक के बारे में सब कुछ पता था कि कहाँ पैसा रखा जाता है क्या था, तो इसीलिए उस बैंक में उसने घटना को अंजाम दिया। सर, ये किसके वहां रुका था, कहाँ फरारी था? ये पहले सबसे पहले यहाँ से बस के थ्रू आगरा गया था, फिर आगरा से वो मैनपुरी गया था अपनी बहन के यहाँ। बट उसको सूचना लग गई थी कि पुलिस उसको पकड़ने आ रही है, तो फिर वो मैनपुरी से अपने मामा जी के यहाँ खिड़िया में चला गया था और वहां पे छुपा हुआ था। पुलिस को और क्राइम ब्रांच को जो मुखबिर सूचना मिली उसके आधार पर उसको खिड़िया से गिरफ्तार किया। प्रारंभिक तौर पर यह बात सामने आई है कि आर्थिक तंगी और अपने ऊपर हो जाने वाले कर्ज को उतारने के लिए उसने बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया था और वह वारदात को अंजाम देने में सफल भी रहा। पुलिस ने करीब 1100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद कुछ ही घंटों में आरोपी को चिन्हित कर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया।